वेलकम टू द थर्ड पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। ये हम फिज़िक्स का टॉपिक कर रहे हैं और इसकी ऑलरेडी दो वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें हमने डिस्कस करे थे कुछ टॉपिक टाइप्स ऑफ द चार्जेस, पोटेंशियल, और इसके अलावा हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक करंट के बारे में और करंट सिंबल्स। और आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वो है ओम्स लॉ। सो ओम्स लॉ क्या है? सबसे पहले तो ओम्स लॉ जो है वो रिलेशनशिप है किसके बीच में? करंट एंड वोल्टेज के बीच का रिलेशनशिप है। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मैं डायरेक्ट सिंबल्स लिख रही हूँ। ये करंट का सिंबल है और ये वोल्टेज का सिंबल है। सो जब भी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो कोई भी सर्किट के अंदर करंट फ्लो करेगा, ठीक है। वो करंट जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स। दो एंड्स हैं और इन दो एंड्स के अराउंड जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा करंट कितना रहेगा। अब यहाँ पर इसके मैथमेटिकल रिलेशनशिप की बात करें तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। वी कैन ऑल्सो राइट इट V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जब आप प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाओगे तो आपके पास यहाँ पर कांस्टेंट आएगा R। व्हाट इज R? R इज द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है ये हम आगे बताएंगे आपको। नो, यहाँ से आप दो डेरिवेशंस निकाल सकते हैं। फर्स्टली R को एज इट इज रखिए और I को लेके जाइए V के नीचे, V अपॉन I। सो R इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। सो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट की रेशो हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। नेक्स्ट एक और है कि आप I को इस तरफ रखिए एज इट इज और R को इस तरफ ले जाइए तो V अपॉन R। नो, तो अब आप यहाँ पर देखिए एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। फर्स्ट कंक्लूजन क्या है कि करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? वोल्टेज के। दैट इज अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। दूसरी चीज, करंट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? R के। अगर रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट ज़्यादा होगा। देखिए ये हमें ऑलरेडी पता है, रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज़्यादा रहता है, रेजिस्टेंस ज़्यादा रहती है तो करंट कम रहता है। यहाँ पर ये आपको MCQs में पूछ सकते हैं। दो पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट। फर्स्ट है कि जब आप वोल्टेज को डबल कर देते हो, देखिए वोल्टेज को अगर आप डबल करोगे तो करंट देखो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो करंट भी डबल हो जाएगा। सो करंट इज ऑल्सो डबल। अगर वोल्टेज को हाफ करोगे तो करंट भी हाफ होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग ही क्या होता है? अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है। अगर आप दूसरे को कम कर रहे हो, आधा कर दिया मैंने वोल्टेज, तो करंट भी क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। अब R के साथ कैसा रिलेशन था? इन्वर्सली रिलेशन था। तो अगर आप रेजिस्टेंस को डबल करोगे, इसको बढ़ा दोगे तो करंट क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। और अगर आप रेजिस्टेंस हाफ कर दोगे तो करंट आपका डबल हो जाएगा। नो, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर? देखिए जब भी वायर के अंदर करंट फ्लो करना शुरू करता है, ओके, तो करंट ऑलरेडी भी क्या होता है? एक तो आपके पास टर्मिनल से जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स और ऑलरेडी भी इसके अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है, आयंस है। वो आयंस और ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या करते हैं? कोलाइड करते हैं। जब वो कोलाइड करेंगे तो एक दूसरे को मूवमेंट को क्या करेंगे? अपोज करेंगे। जो ऑलरेडी प्रेजेंट है आयंस, वो इन इलेक्ट्रॉन्स को आगे जाने नहीं देंगे। दैट क्रिएट रेजिस्टेंस एंड दिस इज रेजिस्टेंस। द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर है, मेटल है, ड्यू टू विच इट अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट, जो चार्जेस को जाने नहीं दे रहा है। अगर चार्जेस जाएंगे नहीं तो करंट कहाँ से बनेगा? तो इसीलिए क्या है कि ऐसे कंडक्टर जो अपोज कर रहे हैं करंट के फ्लो को, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। नो, ये रिलेशनशिप कहाँ से आया? हमने ऑलरेडी ओम्स लॉ से इसको डिराइव किया है। R इज इक्वल टू V अपॉन I। नो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि रेजिस्टेंस जो वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है? लेंथ पे। वायर जो आपने ली है किसी सर्किट के अंदर, उसकी लेंथ कितनी है, उसकी थिकनेस कितनी है, उसका मटेरियल कैसा है, कैसा मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो। कुछ मटेरियल की रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, कुछ मटेरियल की रेजिस्टेंस कम होती है। टेम्परेचर क्या है? अब फर्स्टली जितनी लंबी वायर रहेगी उसकी रेजिस्टेंस उतनी ही कम होगी, जितनी छोटी वायर होगी उसकी रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा होगी। सिमिलरली जिस वायर की थिकनेस
ज़्यादा होगी उसकी रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी, जिसकी थिकनेस कम होगी उसकी रेजिस्टेंस भी कम रहेगी। नेचर ऑफ द मटेरियल, अगर आप ग्लास ले लोगे तो ग्लास में तो करंट फ्लो करता नहीं है, और अगर आप वहीं सिल्वर ले लोगे तो उसमें करंट फ्लो करेगा। तो नेचर मटेरियल कैसा है, किस चीज़ का बना है, उस चीज़ पर भी डिपेंड करेगा। लास्ट है टेम्परेचर, जितना ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा उतनी कम क्या रहेगी, आपकी रेजिस्टेंस रहेगी। नो द एसआई यूनिट्स ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की यूनिट है ओम, और ये जो सिंबल है, ये सिंबल अगर आपको बोलना चाहिए किसका सिंबल है, तो ये ओम का सिंबल नहीं है, ये ओमेगा है, इसको ओमेगा बोलते हैं, पर सिंबल ओमेगा का है और यूनिट क्या है, ओम है। नो व्हाट इज द relationship by graph we can understand this graph between voltage and current। सो सिंपल सा बात है, ओम लॉ में ऑलरेडी हमने पढ़ा जितना वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, आई है। तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे करंट भी बढ़ेगा। तो दिस स्ट्रेट लाइन हमें जो है वो देखने को मिलती है जब आप वोल्टेज और करंट का ग्राफ को ड्रॉ करते हो। नेक्स्ट मटेरियल्स की बात करते हैं रेजिस्टेंस के बेसिस पर। ऐसे मटेरियल जिनकी रेजिस्टेंस बहुत कम होती है, दैट मीन्स उनमें वायर में करंट क्या करेगा, बहुत ईजिली फ्लो करेगा। ऐसे मटेरियल्स को क्या बोलते हैं, गुड कंडक्टर। एंड द बेस्ट कंडक्टर, ऐसा मटेरियल जिसमें सबसे अच्छी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, दैट इज द सिल्वर और कॉपर एंड एल्यूमिनियम ऑल्सो। पर हम जो आपकी वायर्स होती हैं, वायर्स में मोस्टली क्या यूज़ करते हैं, कॉपर एंड एल्यूमिनियम यूज़ करते हैं, सिल्वर यूज़ नहीं करते क्योंकि सिल्वर इज़ वेरी एक्सपेंसिव। सो नेक्स्ट, अगर रेजिस्टेंस क्या है, हाई है एज कंपेयर टू कंडक्टर्स के कंपेयर में रेजिस्टेंस हाई है, तो ऐसे मटेरियल्स को क्या बोल देते हैं, रेजिस्टर्स बोल देते हैं, जिसमें निक्रोम आता है, मैंगनीन आता है। देखिए ये मटेरियल्स कहाँ यूज़ होते हैं, आपकी जो प्रेस होती है, रोड होती है, उनमें ये मटेरियल्स यूज़ होते हैं। क्योंकि रेजिस्टेंस होगी तो वो मटेरियल गर्म होना शुरू हो जाएगा, और गर्मी से ही क्या होता है, आपके कपड़े प्रेस हो रहे हैं या रोड से पानी गर्म कर रहे हैं, तो वो इसके लिए है, इसकी एप्लीकेशन ये रहेगी। नेक्स्ट है इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स ऐसे जिनकी रेजिस्टेंस क्या है, इनफाइनाइट है एज कंपेयर टू, मैंने पहले भी बताया है एक ऑलरेडी वीडियो में कि इंसुलेटर में ऐसा नहीं होता है कि बिल्कुल भी वो कंडक्टिंग नहीं होते हैं, पर कंडक्टर्स और रेजिस्टर्स के कंपैरिजन में यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। फॉर एग्जांपल रबर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।